Hello and welcome to Defense Mania. In this video, we will study the detailed strategy about CDS2 2020 एग्ज़ाम. ये बेसिकली 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी रहेगी, 60 डेज़ के लिए, 2 मंथ्स के लिए. इसमें हम इन डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये OTA के लिए रहेगी, मतलब इसमें हम GK और इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, वरना इस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं बनता. इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विच लीड्स टू द रिजेक्शन और फेलियर इन द एग्ज़ाम. उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो डू पेपर पोस्टमार्टम. ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के पोस्टमार्टम करके भी देखेंगे कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता. इसमें बाद में आई विल टेल यू डे वाइज स्ट्रैटेजी के लेफ्ट आउट डेज़ को कितने सब्जेक्ट्स में कितने डेज़ लगाने की ज़रूरत है. आई विल ऑल्सो टेल यू कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो आपको स्टडी करने को रहेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ जनरल डाउट विच इज़ अ कॉमन डाउट. ये हमारी ऐप का एक स्क्रीनशॉट है. एक बहुत कॉमन सा डाउट यहाँ पे पूछा गया है कि दिस इज़ माय फाइनल अटेम्प्ट और इन्होंने NCERTs पूरी पढ़ रखी है, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी पढ़ रखी है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट ऑल थिंग्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम. ठीक है, और पूछा है कि ये हमारा कोर्स किस तरह से हेल्प किया है और दिस इज़ दी लास्ट अटेम्प्ट, मतलब लास्ट अटेम्प्ट तक इनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है. आपने देखा इन्होंने NCERT जिसको बेस बोला गया है वो पढ़ रखा है, इन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी इनका क्लियर नहीं हुआ है. नाउ अब मैं आपका पूरा मिथ क्लियर करूँगी. ये वापस से आई विल रिमाइंड यू, ये 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी है. ठीक है, 60 डेज़ में यू कैनॉट रीड एवरीथिंग. तो आपको NCERT नहीं पढ़ना है अभी के लिए नहीं, सिर्फ आप, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें 60 डेज़ में करनी है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू, आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी अभी. ठीक है, आपकी नॉलेज आपको लॉन्ग रन पे बढ़ानी है, दैट्स ओके. आप नेक्स्ट CDS को, नेक्स्ट ईयर के CDS को टारगेट कर सकते हो, लेकिन इस CDS को क्लियर करना है तो लक्ष्मीकांत विल नॉट हेल्प यू. माजिद हुसैन विल नॉट हेल्प यू, है ना. माजिद हुसैन विल नॉट हेल्प यू, प्लस आपको स्पेक्ट्रम भी हेल्प नहीं करेगी. ये बहुत लंबी बुक्स है और आपको IAS का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है. ठीक है, आपको एक UPSC CDS एग्ज़ाम क्लियर करना है जिसका सिलेबस एक बहुत स्पेसिफिक है और बहुत ज़्यादा नैरो है. आपको आउटसाइड नॉलेज को इसमें पेनिट्रेट नहीं करने देना है. ठीक है, ये एक स्मार्ट स्टडी से ही ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है. बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी हेल्प नहीं करेगी और बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम भी ये नहीं रहेगा. ठीक है, आखिर इसको UPSC कंडक्ट करता है. अब इस नैरो फ्रेम के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कंसाइज मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ेगी. स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजी डिवाइस करने के लिए, और जो स्ट्रैटेजी डिवाइस होगी उसके बाद आपको उस पर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. ठीक है, एक और ट्रैप की बात मैं आपको बताऊं. ठीक है, ट्रैप कौन सा है? दिस इज़ ट्रैप. ठीक है, इंग्लिश में और GK में दोनों में 120 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, दे कंप्राइजेस ऑफ 100 मार्क्स. और ट्रैप ये है कि हमसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं होते एग्ज़ाम टाइम पे और हम डीमोरलाइज होने लग जाते हैं. हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट नहीं किए. और एक बार हमने जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, ये ज़्यादातर चीज़ें GK में होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट नहीं किए होते हैं तो हम उसको वापस रीडिंग लगाते हैं, फिर अपना लॉजिक लगाते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, शायद इसका आंसर ये होगा. एंड इन दिस वे वी इनवाइट नेगेटिव मार्किंग. आप बिलीव नहीं करोगे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से जितने लोग फेल होते हैं ना, उतने आपने अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया होता तो शायद आपका GK क्लियर हो गया होता, और GK क्लियर होता तो ऑब्वियसली आपका CDS क्लियर हो गया होता. तो इस ट्रैप में आपको नहीं पढ़ना. मैं आपको एनालिसिस बताती हूँ CDS टॉपर्स का. ठीक है, CDS टॉपर्स मीन्स जो रेकमेंडेड कैंडिडेट है और उनका मेरिट में नाम आया है. ठीक है, उनको कितने मार्क्स आते हैं?
105 आते हैं, ठीक है। दिस इज़ आउट ऑफ 200, क्योंकि हम यहाँ पे OTA की बात कर रहे हैं। मैथ्स की सेपरेट स्ट्रैटेजी हमारे ट्यूटर्स लाके देंगे। आई टॉक अबाउट जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश हियर। उनको 105 मार्क्स आ रहे हैं टॉपर्स को, ठीक है, टॉपर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम डिवीजन करें, मैंने एनालिसिस किया था, इंग्लिश में उनको 65 से लेके 70 मार्क्स आ रहे हैं और जीके में दे आर स्कोरिंग 40 to 45 मार्क्स, ठीक है। ये आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100। और क्वेश्चंस कितने आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं 120 इन ईच सेक्शन। तो यहाँ पे बहुत शॉकिंग बात मैं आपको बताऊंगी, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको 65 मार्क्स स्कोर करने हैं, दैट मीन्स आप इंग्लिश में 30 to 35 क्वेश्चंस भी छोड़ दोगे ना, बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। ये उसमें नहीं आना है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं, कैसे क्लियर होगा। इतने प्रेशर में हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, थिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए अभी से मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप इतने अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। फालतू रिस्क क्यों लेना, नेगेटिव मार्किंग्स क्यों इन्वाइट करना। ये तो बात हो गई इंग्लिश की। जीके की बात करूँ तो 60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा है, नो नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप CDS टॉपर के अराउंड पहुँच सकते हो अगर बाकी के क्वेश्चन आपने सही सही अटेम्प्ट कर लिए तो ये तो एक मिथ क्लियर हो करने की बात हो गई, ये ट्रैप से निकलने की बात हो गई कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है, कम करने हैं लेकिन सही अटेम्प्ट करने हैं। आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, यू कैन बी अमंग्स दी टॉपर, है ना। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम पोस्टमार्टम करेंगे 1 by 1 सब्जेक्ट्स का, एंड स्टार्टिंग विद द इंग्लिश। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन में से आते हैं, ओके, डिटेल स्टडी करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में 2 पैसेजेस आते हैं जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पैसेज, ठीक है। स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चन आते हैं। स्पॉटिंग एरर्स में पूरा का पूरा ग्रामर है, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, नाउन्स हो गए, है ना, एडजेक्टिव्स हो गए, उससे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर बस इसको आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ लो कि नाउन किसे कहते हैं, ट्रांसवर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, सिर्फ ये पता हो ना तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। एंड माइंड यू, आई टेल यू कि इंग्लिश में कौन से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। फिर आते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, उससे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, ये रिपीट नहीं किया है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है जिसके वर्ड्स को शफल कर दिया जाता है, ठीक है। और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में लिटरली पूरे पैराग्राफ आते हैं, हमें पैराग्राफ को रीअरेंज करने को रहता है, ठीक है। फिर आता है फ्रेजल वर्ब्स आते हैं 10 क्वेश्चन में, ये फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। सिनोनिम एंटोनिम्स 10 ईच, मतलब 20 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेटिव सेंटेंसेस से 10 और एक्टिव पैसेज से 10 क्वेश्चन आते हैं। दिस मेक्स 120 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश सेक्शन, जिसमें से हमें 70 नंबर उठाने हैं मैक्स, ठीक है, ये मैक्स है। आप इससे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो इससे अच्छे आपको मार्क्स आ सकते हैं। नाउ देखो, एक जनरल डाउट था यहाँ पे, ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है, आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, जो डिफेंस मेनिया के नाम से ही है। देखो, इंग्लिश कम्स बाय ग्रेजुअल प्रैक्टिस, इंस्टेंटली आपको इंग्लिश नहीं आ सकता, उसके लिए आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। ग्रामर के रूल्स आपको कहाँ हेल्प करेंगे, स्पॉटिंग एरर में जो 10 क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे आपको ये ग्रामर के रूल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको ये फ्रेजल वर्ब्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके 10 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके ग्रामर रूल्स पढ़ने से ही आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट इज लर्निंग न्यू वर्ड्स ईच डे एंड यूज़ देम इन कॉन्वर्जेशन। सिर्फ आपको न्यू वर्ड्स रटने नहीं है, उसको कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। ये करोगे तो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके सुधर जाएंगे, है ना। ये 20 क्वेश्चंस बनाता है सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये ग्रेजुअल प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए। आपको मग अप नहीं करना है कुछ भी, ग्रेजुअल प्रैक्टिस से ये होगा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट से ना आपका मैक्सिमम पोर्शन सॉल्व होगा. लेट मी टेल यू हाउ. Inculcate reading habits. It will help you in speeding up your grasp in comprehension, ordering of sentences and application of grammar. आप रीडिंग प्रैक्टिस रखोगे ना, ट्रस्ट मी, स्टार्ट विथ 2 पेजेस अ डे. कुछ भी रीड करो, मैगजीन्स रीड करो, सेल्फ हेल्प बुक रीड कर सकते हो, कोई किसी की भी बायोग्राफी आप रीड कर सकते हो. तो ये रीडिंग हैबिट आपकी एसएसबी में भी काम आ सकती है. और आपको रीडिंग हैबिट होगी ना, तो इंग्लिश में जनरली सबका पेपर छूट जाता है. तो यहाँ पे आपको रीडिंग, वो क्यों छूटता है? क्योंकि उनको रीडिंग प्रैक्टिस ही नहीं होती. इतना बड़ा पेपर, इतने सारे राइटअप उन पहली बार वो एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, तो कहाँ से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. रीडिंग प्रैक्टिस से आपका पहले तो पेपर टाइम पे पूरा हो जाएगा, आप जल्दी से चीज़ें पढ़ पाओगे और बिना स्ट्रेस के पढ़ पाओगे. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एक चीज़ होती है, बहुत लोगों ने सुना होगा, वो आपकी रीडिंग से ही आएगी, रीडिंग प्रैक्टिस से आएगी. रीडिंग प्रैक्टिस से आपको कॉम्प्रीहेंजन का मतलब आसानी से समझ आएगा. ये होते बहुत सिंपल है, लेकिन टाइम प्रेशर के अंदर, एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर हम गलत करके आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंजन्स. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, हमें पता होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, तभी हमें पता चलेगा ना. और ये कैसे पता चलेगा? जब हमने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी तभी पता चलेगा. इससे हम ग्रामर के जो रूल्स पढ़ेंगे ना, उसका एप्लीकेशन इस रीडिंग पार्ट में हमें समझ आएगा. आप ग्रामर के रूल्स पढ़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव का ये रूल लगा है, यहाँ पे नाउन का ये रूल लगा है. ये है बहुत अच्छी टेक्निक इंग्लिश को सीखने की. एंड ट्रस्ट मी, रीडिंग से है ना, आप यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैंने कहा, कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्व होगा, स्पॉटिंग एरर्स, ग्रामर आप पढ़ लोगे, ये कंसेप्चुअल रीडिंग हो गई, थियोरी हो गई, लेकिन इसका एप्लीकेशन आप रीडिंग से ही पता लगा पाओगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपका ग्रामर में हो गया. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, और ये भी रटने वाली बात हो गई. अब जैसे 5 न्यू वर्ड्स अगर रोज़ पढ़ रहे हो, तो 5 ईडियम फ्रेजेस को भी पढ़ना रहता है, ठीक है. फ्रेजल वर्ब्स हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, ये सारी आपकी बस रीडिंग प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है. ये सारी चीज़ें, स्पेलिंग मिस्टेक तो बहुत सिंपल सा होता है भाई साहब. रीडिंग प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा रीड करोगे ना, उतना ज़्यादा आप इसके इंटरफेस को कवर कर पाओगे. तो ये बात हो गई इंग्लिश की, ठीक है. देन नाउ कम्स जीके. अब हम जीके का पोस्टमार्टम करेंगे और इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी नई नई बातें जानने को मिलने वाली है. पहले देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं. हिस्ट्री से नियरली 15 क्वेश्चंस आते हैं. देखो, मैंने ये एक पेपर उठा के एवरेज मिला के ये किया है, ठीक है. आप फिर क्लेम मत कर देना कि 2020 में कुछ और पूछा गया था, 2019 में. वो वेरी करता है, पोर्शन हमेशा 2-3 क्वेश्चंस वेरी करेंगे. देन कम्स ज्योग्राफी. ज्योग्राफी से नियरली 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पॉलिटी से 22 से 25 क्वेश्चन. इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इकोनॉमी से ये मैक्स हो गए, ठीक है, 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मोस्टली नहीं आते हैं. साइंस से बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है. इससे आपको 35 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं. फिर डिफेंस हो गया, स्टैटिक करंट अफेयर्स हो गए, उससे भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. और रेस्ट इज़ करंट अफेयर्स, ठीक है. करंट अफेयर्स पे मैं आऊँगी जब हम डिटेल्स में अभी स्टडी करेंगे इसके बारे में, आई विल टेल यू, ठीक है. ये पोस्टमार्टम हो गया. अब आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है. एग्जैक्टली क्या करना है? हमें ये करना है कि वी हैव टू रीड वेरी कंसाइज मटीरियल. हमें लक्ष्मीकांत को खोल के नहीं बैठना है इन 2 महीनों में. बड़े बड़े एनसीईआरटीज़ को अभी बेस क्लियर करने के बहाने अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर सीडीएस का है, देन डेफिनेटली गो थ्रू इट, बहुत हेल्प करेगा वो आपको. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट सीडीएस 2 2020. अपना गोल डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाओ. बहुत ज़्यादा कंसाइज मटेरियल पढ़ना है, और जितना पढ़ना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है. दैट विल हेल्प यू, ठीक है. रिविजन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो इन 2 महीनों में. और अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस. आप जितना भी रिवाइज कर लो, जितना भी पढ़ लो, जब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए रहेंगे, क्वेश्चन बैंक को नहीं देखा होगा, इट इज़ ऑफ नो यूज़. पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट, ये सबसे मेन चीज़ है व्हाट शुड बी डन में, कि अब हमें पढ़ाई कैसे करनी है. यहाँ से मेन चीज़ें शुरू हो रही हैं. अब देखना, स्टार्ट विद इंग्लिश. 60 डेज़ इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रैक्टिस से आएगा और ये आपका सीडीएस का स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेगा. और बेसिकली आपकी मेरिट में स्कोर बढ़ाने में आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट हेल्प करने वाला है, ठीक है.
उसके बाद जीके सब्जेक्ट, जीके सब्जेक्ट में आप क्या स्टार्ट करोगे, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको लगता है उससे आप स्टार्ट करोगे, ताकि आपका डिफ़िकल्ट पोर्शन जल्दी से ख़त्म हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि येस नाउ आई नो एवरीथिंग। ठीक है, प्लस ये दिन एक दिन में काम करना है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ लिया, जीके का एक सब्जेक्ट पढ़ा, और फिर क्वेश्चन 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 ही प्रैक्टिस करना है। बिना क्वेश्चन के, बिना मॉक टेस्ट सॉल्व किए यू विल लैंड अप नोवेयर। ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट पे भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हो, आई बटन पे भी मैं इसको रख दूंगी। यू कैन सी बाय क्लिकिंग ऑन दैट वीडियो हाउ इम्पॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट का क्या वैल्यू है, कितने परसेंटेज लोग इसको सॉल्व करके सक्सेस हासिल करते हैं एग्ज़ाम में, वो सब मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कर चुका है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब जीके के पोर्शन वाइज चलते हैं। हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री बहुत वास्ट आता है और इससे 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस आते हैं, दैट मीन्स करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ोगे। जैसे गांधी जयंती का जब 150th बर्थ एनिवर्सरी थी ना, तो वर्ल्ड अक्रॉस बहुत सारे म्यूजियम्स खुले थे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। दैट्स वाई गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था और गांधीयन एरा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, CAPF में भी और CDS में भी। हम यहाँ पे CAPF की बात नहीं करेंगे, CDS की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा हो उसका बैकग्राउंड तो ज़रूर पढ़ लो। कोई किंगडम का GI टैग लगना होता है, किसी किंगडम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना होता है, उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। किसी आर्किटेक्चर की बात डिस्कशन में चल रही होती है या उसके प्राइजेस से रिलेटेड बात, किसी हिस्टोरियन की डेथ हो जाती है, वो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत कम बच्चे स्कोर करते हैं एंड यू हैव टू लीव 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो हिस्ट्री के वजह से। और आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि आपको कंसाइज मटेरियल आपको जहाँ से भी मिले, जो भी कन्वीनियंट कंफर्टेबल लगे इन 60 डेज में। आई नॉट टेल यू, आई नॉट फोर्स यू टू फॉलो एनी ऑफ द रिसोर्सेज, आई जस्ट सजेस्ट यू कि डिफेंस मेनिया का जो कोर्स है, CDS का कोर्स, उसमें वी हैव मेड 25 वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो कि बहुत ज़्यादा कंसाइज्ड है। और फिर हमने ज़्यादा स्ट्रेस किया है क्वेश्चंस पे, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड, जो CDS के लेवल या CDS के लेवल से हायर क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो पिछली बार 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के इस क्वेश्चन बैंक से ही मोर और लेस बिल्कुल सेम नहीं दे सकते हैं क्योंकि पेपर हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेम टू सेम था। नाउ कम्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डे वाइज बताऊंगी। ठीक है, हमारे कोर्स मेंबर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए ये 2 मंथ स्ट्रैटेजी है, तो उनके लिए मैं बता दूं, आपको हिस्ट्री में लगाने हैं 12 दिन। ठीक है, 12 दिन में यू विल क्लियर दिस हिस्ट्री। 10 से 12 दिन में ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और ये 10 से 12 दिन कैसे लगाने हैं, इंग्लिश +1 GK सब्जेक्ट में ये हिस्ट्री आ गया, और फिर प्रैक्टिस करने हैं लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आपको कहीं भी और कोई कंसाइज मटेरियल मिलता है, यू नीड नॉट टू फॉलो डिफेंस मेनिया। अगर आपको सूटेबल नहीं लगता है, आप कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी की बात करूं, आपको सिर्फ अगर एक पोर्शन पढ़ने का टाइम है, गो थ्रू इंडियन ज्योग्राफी, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप गो थ्रू करो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, इसके आपको 10 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमारे कोर्स में मिल जाएंगे और 180 पेजेस की बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, जो कि बहुत कंसाइज्ड वे में दी गई है और कॉन्सेप्ट डायरेक्ट दिए गए हैं। देन वी हैव प्रोवाइडेड 200 क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर दिस ज्योग्राफी सब्जेक्ट। इसको आपको 20 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होगा 20 दिन में। अगेन सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे 1 GK सब्जेक्ट को, दिस वे यू विल कंप्लीट ज्योग्राफी। ठीक है, आई टेल यू कि इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी के बाद अगर आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है तो आप लैंड फॉर्म्स को पढ़ लो। लैंड फॉर्म से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर्स, बाय ग्लेशियर्स,
डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस एनालिसिस को आपको अगर स्टडी करना है तो इसकी लिंक, आप पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस शांति से अभी इसको सुनिए कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है और क्या हमेशा से आता रहा है। नेक्स्ट बात करूँ, पॉलिटी। पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको 25 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सबको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, लेकिन मेरी आप सुनो तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हमारे कोर्स में 22 मोस्ट सुपर इम्पॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए रखे हैं और ओनली 90 पेजेस की ये बुक है जो कि अवेलेबल की गई है पॉलिटी सेक्शन में। इसको आप आराम से 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि पॉलिटी 10 से 12 दिन में सीडीएस लेवल की कवर हो सकती है, बट आई विल टेल यू, इस मटेरियल से आप पढ़ो, आई एम डैम श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी के सॉल्व कर पाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको यूपीएससी के साइट से मिल सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी के साइट से यू कैन डाउनलोड। और अगर आपको इतने सारे साल के अलग अलग बहुत, क्योंकि यूपीएससी की साइट से जाओगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ देखने को मिलेंगे। सीएपीएफ मिल जाएगा, सीएससी दिख जाएगा, है ना, इंजीनियर की एग्ज़ाम्स मिल जाएंगी। तो अगर आपको सिर्फ सीडीएस का, आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है क्योंकि अब 60 डेज ही बच गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो यू कैन ऑल्सो विजिट डिफेंस मेनिया। उसमें आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा, उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में गो टू सीडीएस आपको 5 साल के स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उसको स्टडी करके देख सकते हो। आई गारंटी यू 22 वीडियोस प्लस 90 पेजेस की ये बुक जो है और 100 क्वेश्चंस, देखो हर एक सेक्शन में इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी आप करोगे अगले 12 दिन में सॉल्व। ठीक है, देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कभी इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने मटेरियल में ऐसे बना रखा है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हर बार ही आती है एग्ज़ाम में, हर बार आती है, उसको हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है 20 पेजेस की पीडीएफ में और 11 वीडियोस में। ठीक है, ये आपको कवर करना है 5 से 6 दिन में आपका इकोनॉमी कवर होगा। ठीक है, इकोनॉमी ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आपको कहीं और से मटेरियल मिल रहा है तो आई डायरेक्टली टेल यू, ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ग्राफ, फिलिप्स कर्व हो गया, जे कर्व हो गया, उसमें एक्स वर्सेस वाई क्या होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक्स वर्सेस वाई क्या है और उसका शेप क्या होता है ग्राफ का, यू शेप है, पैराबोला है, एक्सपोनेंशियल है, स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर टर्म्स आ जाते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनवी क्या होता है, जीवीपी क्या होता है। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आरबीआई के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा, आरबीआई। ठीक है, आपको कहीं भी और मटेरियल मिल रहा है बहुत कंसाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें देखो सीएससी नहीं क्लियर करना है, हमें सीडीएस क्लियर करना है, हमें फौजी बनना है और बहुत ज़्यादा नैरो चीज़ें हमें पढ़नी है, स्मार्ट स्टडी लेके पढ़नी है। तो आपको कहीं और कंसाइज मटेरियल मिल रहा है, यू कैन गो थ्रू इट। नाउ कम साइंस, सबसे बड़ा पोर्शन, 35 क्वेश्चन जितने इसमें पूछे जाते हैं फ्रॉम बायो, फ्रॉम फिजिक्स एंड फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, I don't know about other sources, but we have made 45 videos on that and more than 150 questions on this particular science section. ठीक है, साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती, लेकिन जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो आर फ्रॉम कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो येस, आई रेकमेंड यू आर सोर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें कवर की गई हैं और क्वेश्चन बैंक में आपको सीडीएस के लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड देन कम्स डिफेंस एंड अदर्स। इसमें अदर्स में क्या आता है, आई विल टेल यू डायरेक्टली, बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज़ हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, फर्स्ट इन इंडिया, एयरक्राफ्ट, एकेडमीज, मिसाइल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डिसीजेस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, पॉपुलर डांस फॉर्म्स एंड मैनी मोर। ये मिसलेनियस में आता है। इससे
इसमें हमने इतने सारे क्वेश्चंस और इतनी सारी फाइल्स अपलोड की रखी हैं, आपको ये स्टडी करना है। ये स्टडी करने में आपको लगेंगे 10 दिन, ठीक है। 10 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है ये। इससे आप बहुत ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी सी चीज़ें हैं। बस एक बार हम पढ़ लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप 62 डेज़ में ये पूरा ख़त्म करोगे, ठीक है। 62 डेज़ में विद रिविजन, विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आप इस सिलेबस को ख़त्म करोगे। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की सीरीज़ चली रही है हमारी। एंड व्हाट स्पेशल डिफेंस मीडिया इज़ डूइंग अबाउट करंट अफेयर्स इज़ कि सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके, जियो से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से रिलेट करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक। क्योंकि एक्चुअल इससे क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं। जो करंट अफेयर्स में टॉपिक होता है ना, उसी का बैकग्राउंड पूछ लिया जाता है और वो सब्जेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबकी बात करें ना तो सब सब्जेक्ट एक तरफ है, करंट अफेयर्स एक तरफ है, ठीक है। 50% वैल्यू होल्ड करता है करंट अफेयर्स, तो उस पर हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी चला रहे हैं। एंड आई विल शेयर विद यू करंट अफेयर्स की पूरी मैगजीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इन दी कोर्स। अब फाइनल थिंग इज मॉक टेस्ट। वी विल एंड आर वीडियो हियर ओनली विथ मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट भर भर के सॉल्व करने हैं, बिना मॉक टेस्ट के यू विल लैंड नोवेयर, ठीक है। देखा गया है विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपका 30% स्कोर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। आपको मॉक टेस्ट कहीं से भी ईजिली अवेलेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल लगे, यू कैन गो थ्रू इट। मैं एक और सोर्स बता रही हूँ आपको, डिफेंस मेनिया ने भी CDS की मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। आप एक मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री अटेम्प्ट कर सकते हो। वी हैव मेड प्रॉपर प्लानर बनाया है कि 70 डेज़ में आपको 70 मॉक टेस्ट, कौन सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों मिलने वाले हैं। इसमें आपको 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आर बैचेस, उनको 5 मॉक टेस्ट अपने कोर्स में मिल जाएंगे। रेस्ट उनको ये मॉक टेस्ट सीरीज़ को लेना होगा, ठीक है। 5 से 6 मॉक टेस्ट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू इनसाइड द कोर्स, ठीक है। रेस्ट 2500 क्वेश्चंस को आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज़ में, ओके। सो बेसिकली हमारा एम है टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। अगर आप नहीं हो प्रिपेयर्ड, यू विल लैंड अप देयर। आप ये स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है डिफेंस मेनिया से ही करो, आपको कोई भी सोर्स मिल जाए, बट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। आई गारंटी यू 100% सक्सेस इन योर CDS एग्जाम। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट में क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि इस पर्टिकुलर वीडियो के सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँ। सो आई विल टेक लीव नाउ। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। Till then, goodbye and Jai Hind.